हर साल 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में यूनियन बजट पेश करती है और उससे जस्ट एक दिन पहले आता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बजट बजट हमें बताता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज द्वारा पैसा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 2024 के बजट का क्रक्स। पैसा आपका है, इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये पैसा कैसे और कहाँ खर्च होने वाला है। अगर ग्रोथ की बात करें तो एक इंडस्ट्री है जिसमें भारत जल्द ही एक ग्लोबल लीडर बनने वाला है और वो है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। 2024 एक इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर का बजट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है। इलेक्शन ईयर में हमें नहीं पता होता कि इलेक्शन के बाद कौन सी सरकार सत्ता में रहने वाली है, कौन सी सरकार पावर में रहने वाली है। इसीलिए उस साल फुल बजट की जगह इंटीरियम बजट आता है। इंटीरियम बजट फरवरी से जून तक सरकार, मिनिस्ट्रीज और रेलवेज वगैरह की जिम्मेदारी अपने साथ लेकर चलता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस इंटीरियम बजट के काफ़ी फायदे होते हैं। इसके थ्रू गवर्नमेंट चाहे तो काफ़ी कुछ कर सकती है, अपने वोट सिक्योर कर सकती है, वेरियस फ्रीबी स्कीम्स लाके, सब्सिडीज बढ़ा के और टैक्स रेट को कम करके। लेकिन सरकार ऐसे ना करे, अपना एडवांटेज ना ले, इसके लिए इलेक्शन कमीशन इंटीरियम बजट में कुछ रूल्स लगा के रखता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है। हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने तो 2023 में ही बोल दिया था कि 2024 का बजट एक प्री बजट होगा, वो भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इसलिए उससे कुछ ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जितनी भी बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी वो 2024 में जून के बजट में होंगे। चलिए अब देखते हैं 2024 के बजट को और कौन से वो 5 मेजर पोर्शंस हैं जहां पे सबसे ज्यादा खर्चा किया गया, सबसे ज्यादा एक्सपेंस किया गया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको जरा सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए छोटा सा काम होगा पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। नंबर 5 पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, जिसको अलॉट किए गए 2,13,020 करोड़ रुपए ताकि गरीबों तक फ्री में राशन पहुंचाया जा सके। नंबर 4 पे आता है हमारा रेलवेज को उसकी अपग्रेडेशन के लिए 2,55,393 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। नंबर 3 पे आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जिसको अलॉट किए गए 2,78,000 करोड़ रुपीज। नंबर 2 पे आता है हमारा डिफेंस सेक्टर का काम होता है देश की सुरक्षा का, और देश को सुरक्षित रखने के लिए अलॉट किए गए हैं 6,21,540 करोड़ रुपए। अब नंबर 1 पे कौन होगा? एनी गेसेस? नंबर 1 पे है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिए गए हैं 18,50,228 करोड़ रुपए। आई नो आप सोच होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इतने पैसे का क्या काम, इतने पैसे का क्या करेगी? लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इतने पैसे का बहुत काम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि हमारी सरकार हर साल एक डेफिसिट बजट बनाती है। हमारी सरकार हर साल डेफिसिट बजट बनाती है और उस डेफिसिट बजट के गैप को पूरा करने के लिए वेरियस तरह की बोरोइंग्स लेती है। अब जैसे जैसे हर साल हमारा डेफिसिट बढ़ता है, उस डेफिसिट पे इंटरेस्ट भी बढ़ता है, उस बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और उन्हीं इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जितना पैसा अलॉट होता है उसका एक मेजर पोर्शन इंटरेस्ट की पेमेंट में ही चला जाता है। जितने भी हमारे लोन्स है ना, उनके इंटरेस्ट की पेमेंट में ही चला जाता है। तो चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 5 पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नंबर 4 पे रेलवेज, नंबर 3 पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सेकंड पे डिफेंस सेक्टर और फर्स्ट पे है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये नंबर्स कोई फाइनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि सरकार के बजट को समझने से ज्यादा इस साल जरूरी है सरकार की सोच को समझना। ये बजट ना फाइनल बजट है, ये इंटीरियम बजट है, बजट दोबारा से चेंज होगा। इस साल हमारा मेन फोकस है सरकार की सोच को समझना, सो दैट हम आगे का डिसीजन ले पाए और सरकार किस दिशा में चल रही है वो देख पाए। जनरली कहा जाता है कि इंटीरियम बजट पॉलिटिक्स को देख के बनाया जाता है, अपने आप को फेवर करते हुए बनाया जाता है। देखते हैं इस साल सरकार ने अपने आप को कितना फेवर करा है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सरकार की सोच किस हद तक जा रही है, सरकार की सोच क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारी सरकार के की फोकस पॉइंट क्या है, हमारी गवर्नमेंट किन एरियाज में फोकस करना चाहती है। तो नंबर 1 है रूफटॉप सोलर। हमारी गवर्नमेंट काफी टाइम से रूफटॉप सोलर को प्रमोट कर रही है, सो दैट एनवायरमेंट को भी फायदा हो और लोगों का खर्चा भी कम हो। सेकंड है हाउसिंग प्लान। गवर्नमेंट मिडिल क्लास लोगों के लिए एक हाउसिंग प्लान लाने की कोशिश कर रही है। नंबर 3 है हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल कॉलेजेस। पर पर्सन डॉक्टर्स बहुत कम है इंडिया में, तो उस प्रॉब्लम से कॉप अप किया जा सके, पर पर्सन डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया जा सके, या पर डॉक्टर कितने पेशेंट्स हैं इसको थोड़ा बैलेंस आउट किया जा सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण करने की बात की जा रही है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, तो उन हॉस्पिटल्स के इंफ्रा पे कुछ काम किया जा सके, इसमें हमारी गवर्नमेंट का विशेष ध्यान है। नंबर 4 पे हमारा रूरल हेल्थ केयर। हमने पिछली कई स्कीम्स को अगर गवर्नमेंट की देखा है तो ये समझ गए होंगे कि सरकार का रूरल हेल्थ केयर पे काफी ज्यादा फोकस है। सरकार ऐसी कई पॉलिसीज ला रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की हेल्थ पे ध्यान दिया जा सके। नंबर 5 है हमारा फूड लॉसेस को कम करना। गवर्नमेंट चाहती है कि ये फूड लॉसेस कम करने के लिए वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लेके आए। नंबर 6 है हमारा सी फूड एक्सपोर्ट को डबल करना, सो दैट 55 लाख लोगों को रोजगार मिल सके। नंबर 7 है प्राइवेट रिसर्च को बढ़ावा देना।
स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए कुछ लोन फैसिलिटीज और अलग अलग तरह की पॉलिसीज लाना, सो दैट वो रिसर्च सेक्टर में आगे बढ़े और देश को भी आगे लेके जाए। और नंबर 8 है हमारा टूरिज्म को बूस्ट करना इंडिया में, लोकल स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा अच्छा बताना, वहाँ का इंफ्रा डेवलप करना कि टूरिस्ट स्पॉट बन सके वो। और इसके अलावा इंडिया में स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा आगे लेके जाना, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बूंद साबित हो सकता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस बार का बजट ऐसा तो नहीं था कि पॉलिटिकल फायदा मिले सरकार को इससे कोई। इस बार के बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिले सरकार को, जिसके लिए सोशल मीडिया पे कई मीम्स भी बने थे। पर ओवरऑल अगर बजट को देखें तो इस बार का बजट बैड फॉर पॉलिटिक्स भले ही हो, पर गुड फॉर इकोनॉमी था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस बार का बजट कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अलग वीडियो में।